लास्ट 3 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। एंड यहाँ पे पहले जो मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, मेरा खुद का थायराइड का प्रॉब्लम था। मैं खुद 10 केजीज ओवरवेट थी एंड मैंने खुद ने अपना रिवर्सल किया। यहाँ पे नाउ आई एम अ फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट एंड मैं बहुत सारे पीपल्स को, विमेंस को विद रिस्पेक्ट टू पीसीओडी, थायराइड, हेयर एंड स्किन, इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल रिलेटेड स्किन ब्रेकआउट, इन सब में मैं हेल्प कर रही हूँ विमेंस को। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से इंटरेक्ट करते हुए। एंड आज का जो भी सेशन है हम बहुत लाइवली रखेंगे। तो अच्छा दिखना किसे पसंद नहीं होता, करेक्ट? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, करेक्ट? एंड हेयर्स आर द क्राउन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सो ये जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हमारी स्किन एंड हेयर, इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्किन को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हमारे साथ में एक और न्यूट्रिशनिस्ट, फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट वैभव जैन, जो कि नॉर्थ इंडिया के काफी सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट है वेलसेंस कम्युनिटी के साथ, जिनका एक्सपर्टीज है डायबिटीज में भी, डायबिटीज रिवर्सल के लिए, वेट लॉस के लिए, प्लस स्किन एंड हेयर के लिए। तो आज मैं वैभव को, मिस्टर वैभव जी, स्टेज इज ऑल योर्स एंड आप सभी को बताइए स्किन के बारे में। सो सभी को गुड इवनिंग। श्रुति ने जैसे बताया, मेरा नाम वैभव है एंड आज के इस सेशन को हम लाइवली रखेंगे, बहुत स्वीट एंड शॉर्ट रखेंगे एंड वी विल ट्राई। वीडियो इज नॉट कमिंग। Can somebody confirm? I think it's on, Shruti. Yeah. Yes, now visible. Right. So we will, हम लोग इस सेशन को बहुत ही लाइट एंड स्वीट एंड हिंदी में रखेंगे एंड वी विल डिस्कस वेरी स्मॉल थिंग्स। एंड अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप अपना डाउट लिख के रखिए एंड देन वी विल टेक डाउट वन एंड वन आफ्टर द सेशन। ये जो पूरा सेशन है, मतलब इसमें हम लोग 3 बेसिक स्किन केयर रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वन इज पिगमेंटेशन, सेकंड इज एक्ने एंड थर्ड इज डार्क सर्कल्स, राइट? सो सबसे पहले जैसे श्रुति ने बात की कि एक जमाना था जब हम बात करते थे स्किन केयर इज ओनली फॉर विमेन, बट अब मानेंगे नहीं, सेशन में आने वाले मैंने खुद को बहुत प्रिपेयर किया कि इफ आई एम स्पीकिंग देन आई शुड आल्सो बी प्रेजेंटेबल। बट आज की डेट में आप देखेंगे एज पर स्टैट्स इट सेज कि men spend more on their cosmetics and skin care rather than women, sorry. So ऐसा नहीं है कि cosmetics या skin care this is only for the women, so this is for everyone, right? तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करूंगा एंड आई विल शेयर सम एक्सपीरियंसेस एंड टेस्टिमोनीज ऑफ पीपल, राइट? सो लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द टॉपिक। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, राइट, फिल्टर्स की दुनिया है, इंस्टाग्राम फिल्टर्स, एवरीबॉडी वी सी दैट, राइट? सो इट इज सेड कि फिल्टर्स आर ग्रेट बट ग्रेट स्किन इज मच बेटर, इजंट इट? तो वही हमारा एजेंडा है आज का, राइट? तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज हमारी जो स्किन है वो एक्चुअल में कितने लेयर्स में बनी हुई है, राइट? देयर आर बेसिकली 3 लेयर्स ऑफ आवर स्किन जिसपे हम लोग काम करते हैं, ओके? तो हमें ये जानना है कि ऐसी क्या चीजें हैं। डू यू थिंक इट्स ओनली द एक्सटर्नल थिंग्स जो हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, और आर देयर सम इंटरनल फैक्टर्स आल्सो, राइट? क्योंकि आधी जनता जो है एक्सटर्नल केयर के पीछे भाग रही है। तो हमें ये समझना है कि स्किन केयर इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी अप्लाई ऑन आवर फेस बट आल्सो व्हाट वी ईट, राइट? इट्स मिक्स ऑफ बोथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्किन पे सबसे पहली बात आती है वाई स्किन केयर, राइट? एवरीबडी वुड लाइक टू लुक यंग, राइट? बहुत से लोग होंगे जो घर से बाहर निकलते हैं तो दे मेक श्योर कि दे लुक देयर बेस्ट, राइट? देन ऑब्वियसली पीपल वुड लाइक टू हैव देयर स्पेशल पर्सनालिटी। अगर आप ऐसे किसी प्रोफाइल में है जहाँ पे योर स्किन केयर मैटर्स, द वे यू स्पीक, योर स्माइल, योर ऑरा, एवरीथिंग, राइट? तो हम लोग बात करेंगे स्किन टेक्सचर की, राइट? इवन स्किन टोन की। इट्स नॉट अबाउट कि आपका लाइक स्किन इज हैविंग मोर ब्लैकिश और ब्राउनिश और वाइट ब्लॉन्ड। इट्स अबाउट इवन टोन, राइट? एंड यू कैन चेक द टोन ऑफ योर स्किन बाय चेकिंग लाइक अगर आप अपना बालों को पीछे करते हो, यू विल फाइंड द एक्चुअल कलर ऑफ योर स्किन, राइट? एंड जस्ट यू सी द नॉर्मल कलर, तो यू विल फाइंड कि कहाँ पे पैचेस हैं, कहाँ पे कलर मतलब मोर डार्कनिंग हो चुकी है ना? एंड विल आल्सो टॉक अबाउट सम डल स्किन, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी यूज
most of the people are still using soaps. Yeah, many of them are just using, you know, face wash, right? सब लोगों को लगता है कि स्किन केयर जो है हम लोग दिन में करते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट रादर जो चीज हम लोग रात में अप्लाई करते हैं स्किन के लिए, डेट इज डबल द इफेक्टिवनेस, राइट? तो कुछ कुछ ऐसी मिथ्स हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप यहाँ से जानेंगे, तो हो सकता है बहुत सी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी हो, राइट? तो कॉमन 3 इश्यूज हैं, एक्ने, पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स। ओके, सो अब एक्नीज की बात की जाए तो बहुत तरह के डिफरेंट एक्नीज लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना? तो आपने देखा भी होगा कुछ लोगों को होता है कि खाली जैसे फीमेल्स की बात करें तो पीरियड्स के आसपास उनको थोड़े से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, राइट? या फिर व्हेन दे आर हैविंग लाइक जैसे प्यूबर्टी हम बोलते हैं, राइट? टीनेजर्स के केस में तब ब्रेकआउट्स ज़्यादा होते हैं, या फिर अगर आपको पीसीओडी है देन आपके स्किन ब्रेकआउट्स या एक्नीज ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स इज मोर ऑन योर नोज एरिया, राइट? एंड दिस इज लाइक यू नो द पोर्स जब क्लोज हो जाते हैं, सम डर्ट गेट एंट्रैप्ड एंड दैट शेप टेक द शेप ऑफ ब्लैक हेड्स। एंड कुछ कुछ लोगों को ऐसे दाने टाइप के हो जाते हैं नो, ब्लिस्टर्स, जस्ट लाइक ऐसे आप देखोगे इट इज देयर इन द मेंशन, राइट? एक लाइक का प्रोजेक्शन है, मतलब पूरा बाहर निकल के आता है। द नोड्यूल इज लाइक अ मस्सा जो हम बोलते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट मतलब आई वुड से अगली शेप ऑफ एक्नीज। दिस इज यू नो जिसमें पस भरी रहती है, एंड लाइक पूरा चेहरा आप देखोगे कुछ लोगों का एकदम से मतलब पूरा हाईली फुल ऑफ, मतलब आप टच करने से भी डरोगे, नहीं? इवन दोस्त पीपल आर वेरी शाय, दे डोंट हैव यू नो कि वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, दे सोशली एंगेज भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे ऑलवेज हैव टू हाइड देयर फेस, right? And we have such person who could able to come over मतलब his problem, so we'll also discuss that. तो बेसिकली आपको फ्रेंड ये जानना है कि अगर मुझे ना हो उसके लिए मुझे क्या चीज का ध्यान रखना अल्टीमेटली। कई बार होता है कि हम बहुत तला भुना बाहर का ऑयली खाना खाते हैं, तो हमारे क्या है स्किन के नीचे कुछ ऑयल ग्लैंड्स हैं, देखियो, तो दोज ऑयल ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल योर स्किन ग्लो। बहुत बार क्या होता है जब एक्स्ट्रा ऑयल सीक्रेट होता है तो हमारे जो पोर्स हैं, राइट, जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, एंड जब हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कम्स आउट इन अ फॉर्म ऑफ एक्नीज, राइट? स्किन हमारी जो ब्लॉक होती है कितनी वजह से हो सकती है, कई बार डैंड्रफ अगर आपको है तो डैंड्रफ की वजह से पोर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तब भी आपके एक्ने ब्रेकआउट होते हैं, आप रात को सो नहीं रहे हो, आपकी स्किन की रिकवरी रिलिशमेंट नहीं हो रही है, राइट? या फिर कई बार बहुत बार रैशेज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं सब मेडिकेशंस के, राइट? तो मे बी स्ट्रेस इज वन ऑफ द इश्यू, या कई बार आपका डाइजेशन गट हेल्थ अच्छा नहीं होता, राइट? तो गट हेल्थ एंड स्किन काफी अच्छे से इंटर रिलेटेड भी है। ओके, सो आई विल शो यू वन केस स्टडी आल्सो हियर, तो आपको उससे ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आई विल शो वन केस स्टडी ऑफ अवर fellow who was suffering from this particular issue and how he could able to overcome it. Okay, so I hope my screen is visible. Hi everybody, my name is Karthik and I'm working in IT sector. So we are filming this video to share my transformation, my skin transformation journey. Okay, so if you can see the picture that I'm going to share now, during my childhood I used to have a clear skin. It used to be so smooth and all, but during my engineering days, I used to get a lot of pimples. I don't even know if we can call them as pimples or not because they used to be so big. And whenever, that used to be so insecure because whenever I go out, people used to look at pimples and talk rather than looking at my eyes and talk. And whenever I meet people, every other person used to give me suggestions like maybe you should try putting some turmeric on the pimple, or maybe you should try applying some toothpaste, or a lot of tips and all. And at that point of time, I was so desperate to get over them, and I used to do everything that people used to suggest. But what used to happen is that it used to get even worse. Sometimes I used to get blood out of it because I used to wash it so much so that it used to become even red. So, I've reached to a point where maybe I have to live with it. And maybe my skin type is like that. There is no problem or something. And even I've gone to some dermatologist and they have given me some antibiotics. But
I started seeing a lot of side effects, like, my digestion has taken a toll, and my lips used to become so dry. And these used to be the side effects. And at that point of time, I'm really happy that I got connected to Wellsense coaches. And for the first time, they have made me realize that pimple is not an external deal. It has something to do with our internal health as well. And like, when I met them, they have helped me understand something called hormonal imbalance. Okay. And they help me understand about the importance of right skincare, at the same time taking proper care of internal health also. They analyze my diet patterns. I mean, at that point of time, my diet used to have a lot of junk and a lot of fried foods, because I love fries. And after that, they have analyzed, and they have understood the nutritional gaps that I have in my diet, and helped me with the nutrition, helped me correct the hormonal imbalance with the right diet, and also help me with the right skin regime. So that's how, if you can see that fourth picture, like, my skin got a lot better, and it got clear now, and I'm really grateful for Wellsense community for this. So friend, जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब एक्सटर्नल इंटरनल बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हमारी स्किन के ब्रेकआउट्स। अगर नींद अच्छे से नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, या नॉट टेकिंग इनफ ऑफ वाटर, हमें जिंक रिलेटेड फूड्स खाने पड़ते हैं। जिंक किस में होता है? हमारे सीड्स में होता है, नट्स में होता है। ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? विटामिन ए, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एंड कई बार कुछ होता है, जैसे बहुत से लोग नीम लगाते हैं, राइट? सो इट्स लाइक मिक्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड हमें ये समझना भी जरूरी है आपके एक्ने किस वजह से हैं, देन थिंग्स विल वर्क फॉर यू। अदरवाइज क्या होता है, मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लाके लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टाइम वर्क करता है, कुछ बार नहीं भी करता। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, जैसे मैंने शेयर भी किए थे। तो द बेस्ट वे टू ट्रीट योर एक्ने प्रॉब्लम इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वो किस वजह से हुआ है, कि वो उसका प्रॉब्लम एक्सटर्नल है या इंटरनल। एक्सटर्नल है तो ऑलरेडी आप पता है, आप बहुत सारी चीजें लगाते होंगे, मुल्तानी मिट्टी, नीम, फेस वॉश, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उससे हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू नीड टू सी कहाँ पे मेरे लाइफस्टाइल में गड़बड़ है जिसकी वजह से बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहा है, एंड देन वी कैन फिक्स दैट, राइट? तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। I'll go back to my presentation. I hope it's visible, right? Yeah. तो एक्ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मतलब स्किन केयर में सबसे ज्यादा लोगों के माइंड में रहता है, दैट इज पिगमेंटेशन, राइट? अब पिगमेंटेशन की बात की जाए तो पिगमेंटेशन की भी बहुत सारे मतलब वेरिएशंस हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। अगर आप देखोगे टॉप से लेके राइट, फ्रेकल्स, मिथलेमा, रिमेलस्मा, ए स्पॉट, सन पिगमेंटेशन, सन बर्नआउट, या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी। तो इसमें आप देखोगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स, एंड हर एक का जो रीजन है अलग है। एज स्पॉट्स जो हैं, एज स्पॉट्स आर बेसिकली बिकॉज लाइक मोर एक्सपोजर टू द स्किन डैमेज, राइट? एजिंग की वजह से हमारी स्किन बर्नआउट होना, डैमेज होना हो जाती है। ये कई बार आप स्मोकिंग अगर करते हो तो अभी आपकी ये एजिंग वाले जो है, स्किन की एजिंग बहुत फास्ट होती है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी बिकॉज ऑफ सम इंजरी, जब आपकी इंजरी हो जाती है तो स्किन का कलर जो नेक्स्ट आता है इसके बाद, दैट बिकम्स इन डार्क इन कलर, राइट? एंड कई बार डार्कनिंग ऑफ स्किन इज आल्सो बिकॉज ऑफ लो HB, लो हीमोग्लोबिन, एंड मेनी टाइम्स इट आल्सो बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ब्लैकिश स्किन हो जाती है बिलो द नेक, ये कई बार इधर। एंड जब हार्मोनल इश्यूज होते हैं तो आपका जो चिन वाला एरिया है, राइट, यू विल फाइंड दिस सम स्पॉट्स लाइक दिस, right? That is because of that thing. Then this freckles and this is more about like more of आपकी बॉडी में किसी तरह का like reaction हो गया, you find something, rashes or some skin allergy, right? So those are the reasons for it, right? तो पिगमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि we should always think कि कोई white है, कोई black, मतलब you should not think on those lines. You should always think on those lines कि your skin should be clear. आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, इवन टोन होनी चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। एंड पिगमेंटेशन को स्टडी करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू टेक द असेसमेंट की, बिकॉज हर एक की स्किन में कहीं ना कहीं सन डैमेज या कुछ ना कुछ डैमेज रहते ही है, राइट? तो पहले हमें वो एसेस करना है, एंड देयर आर सम देन टॉपिकल सॉल्यूशंस। जैसे हम एक्सटर्नल स्किन केयर में आप अगर देखोगे, देयर आर सर्टेन क्रीम्स व्हिच कम्स व्हिच लाइटन्स योर
स्किन केयर, राइट? जैसे बहुत से लोग मलाई लगाते हैं, अगर देसी नुस्खों की बात की जाए, राइट, या मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, राइट? तो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू योर स्किन। एंड कई बार क्या होता है जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, देन ऑल्सो इट हैज सच काइंड ऑफ एजिंग स्पॉट्स। So yeah, with respect to aging, again, I'll share with you one case study. So with that case study, things will become more clear to you. Just allow me one more moment. Hi everybody, good evening. Uh, the screen visible? No? Screen visible, but only presentation is visible, Vibhu. Okay, just I hope now it's visible, the new screen. Yes, yes. Okay, so listen the story of like her name is Likita. Okay, so I'll show you like how things change for her, like with respect to her skincare. Okay, so first listen to her story, then I'll show her before and after. I'm Likita. I'm from Hyderabad. By profession, I'm into IT. So today I'm all here with you to share about my skincare experience with you all. So hi everybody, good evening. I'm Likita. I'm from Hyderabad. By profession, I'm into IT. So today I'm all here with you to share about my skincare experience with you all. So to start with, some years back I used to suffer with lot of acne, pimples, and I used to have dry skin, uneven skin tone, I could say. I was not at all happy with my skin. I always used to keep filters on my phone to keep me more good and remove all the blemishes and all that. And due to that I have started using like many expensive products, like have followed YouTube tips. I have applied lemon, basil, curd, tomatoes, like many ingredients on my face, but any have and given me such good results. At that point of time I was like very frustrated to get some skincare solution. I was always looking like different brands, like what brand or what skincare product, like the serums and oils, like I was like desperately looking for that. At that point of my time, like through a college senior, I have got to meet a skincare expert and a nutritionist from Nelson's community. So when I have approached them with my problem, they have first analyzed my root cause, like why your skin is popping up with acne, why I'm getting dry skin. They have started addressing the root cause, the internal issues. Then I got to know that skincare is not just the skin products that we use. It's like more about like 50% internal and 50% external. So they have started giving me the customized diet plan, like what is the reason which is popping me the acne and pimples. Okay, so like by following this both internal care and external care, I have started using some super premium skincare products along with some good nutrition, colorful food plate which they have recommended to my problem. So with all that, my skin started now glowing. You can see it now. So my skin, I have a clear skin now. So I have an even skin tone. So now I'm super happy with my skin. So after meeting Welsons, I have really understood what a great, beautiful skin wants to be done. I think audio was not that audible, so I'll just show her before and after pic so that it becomes visible. Yeah, so this was her before and after. Definitely it took her time. It's not like a one-day show. So like what we work in her case, I'll just explain you. But yeah, so she was, उनका यही कहना था कि वीडियो में what she was telling is कि it's not the external thing only which work for her. उन्होंने काफी सारी चीजें ऑलरेडी पहले ट्राई कर चुकी थी. एंड जैसे कि अब मार्केट में देर आर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो क्लेम करती है स्किन काफी अच्छी हो जाएगी, इवन टोन हो जाएगी.
एंड मैनी अ टाइम हम लोग यूज भी करते हैं, जैसे फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम या फिर लॉरियल, बहुत सारे मतलब एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर एंड मतलब एन नंबर आई वुड से। बट अल्टीमेटली यू नो अगेन द थिंग कम्स आउट कि पहले तो ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नल एप्लीकेशन विल मैटर। अब इसमें ब्राइटनिंग एजेंट्स होते हैं राइट, जैसे स्किन की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे एजेंट्स हो जो हमारे स्किन को ब्राइटन करते हैं, जैसे आप लोग लाइक यू मे बी अप्लाइंग यू नो मलाई दूध राइट, यू माइट सी एंशिएंट टाइम से यू नो पीपल यूज्ड टू अप्लाई दोस थिंग्स, या बेसन आप लगाते हो, स्क्रबिंग करते हो, है ना, तो लॉट ऑफ थिंग भी हम लोग करते रहते हैं। तो स्क्रबिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। आप स्क्रब के लिए लाइक देयर आर लॉट ऑफ रेसिपीज कि आप घर पे भी स्क्रब बना सकते हो। सम पीपल अप्लाई हनी ऑन देयर स्किन राइट। तो दोज आर सम ऑफ द वेज जिसकी वजह से आप अपनी स्किन को नरिश कर रहे हो, यू आर गिविंग इट मोर सपल एंड लुक यू नो मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड, करेक्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो है विच इज डार्क सर्कल्स एंड देन विल कम टू द हेयर केयर पार्ट। ओके राइट, so I hope the screen is visible. Right. So again, dark circle is also काफी एक बहुत बड़ा you can say लोगों का माइंड में रहता है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो इससे फेस करते हैं। कंसिडरिंग आज का जो लाइफस्टाइल है, वी आर वर्किंग लेट नाइट्स, नींद हम लोग की हो नहीं पा रही है, एंड वी आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, या फिर हम एसी में बैठे हुए हैं, एसी से भी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है राइट। स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो गया है, एंड सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि हम लोग आजकल जो खाना खा रहे हैं उसमें आयरन की कंटेंट कम हो गया है। वी आर यूजिंग प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम कंटेनर्स, आयरन कंटेनर्स की कमी है राइट। एंड लाइक इवन में ऑब्वियसली लाइक देयर पीरियड्स एंड साइकिल्स, तो दे लूज लॉट ऑफ आयरन फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ। एंड कई बार एज की वजह से भी यू नो दैट इज बिकम अ पेरिनियल इश्यूज। एंड कई बार होता है कि आप आंखों के नीचे देखो गड्ढा पड़ जाता है, आंख एकदम दब जाती है, बिकॉज समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आल्सो देयर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो थिकन हो जाती है राइट। एंड देन सनबर्न एलर्जीज आर आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर इट। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि व्हाई इट हैपेंस विद यू राइट, एंड देन देयर कम्स अ सॉल्यूशन। तो मतलब इट्स नॉट जस्ट अगेन आप व्हाट यू अप्लाई, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल है, इस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए आई विल इनवाइट वन ऑफ अ पैनलिस्ट। तो श्रुति कैन हेल्प मी इनवाइट आरती ऑन द स्टेज and like she will share her own journey with us. So Aarti, if you are there, can you just raise your hand? I will promote you as a panelist. Yeah. So meanwhile, Shruti, if possible, can you share her before and after pic? जब तक आरती ज्वाइन करती Sure, है हमें। sure. Yeah, Aarti, you are there now? Yes, so Aarti, you can unmute yourself and I'll give you co-host permission. आप अपने आप को वीडियो भी ऑन कर सकते हो बिना। Yeah, I'll just spotlight you. Yes, Aarti, so you can introduce, आप अपने बारे में बता सकते हो लोगों को। एंड आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो व्हाट वाज योर कंसर्न एंड आज की डेट में हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मुझे थायराइड है, हाइपोथायराइड है, बहुत टाइम से है। तो मुझे अपना वेट लॉस करना था। तो सिंस 2 मंथ्स में वेलसेंस से जुड़ी हुई हूँ और विद इन 2 मंथ्स मैंने अपना 9 kg वेट लॉस कर लिया है और आगे भी अभी और करना है। और साथ में मुझे बहुत पहले से लगभग 15 साल आई थिंक हो गया, तो तब से मुझे डार्क सर्कल का इश्यू था। तो श्रुति मैम ने मुझे एक क्रीम सजेस्ट किया, तो उसको अप्लाई करने से विद इन मेरा 20 डेज काफी डार्क सर्कल्स मेरे कम हुए हैं। जो मेरी आईज थी वो काफी डेप्थ में दिखती थी और मतलब अब वो लिफ्ट हुई है और जो आईज है वो टायर्ड रहती थी। तो उस वो जो क्रीम है उससे काफी मुझे रिलैक्स फील हुआ है। ओके ओके, तो आरती आपने इससे पहले भी उस पर्टिकुलर मतलब कंसर्न के लिए ट्राई किया था कुछ, और अगर किया था तो व्हाट Yes, वाज sir. द रिजल्ट्स? एक्चुअली सर मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया है, काफी मैंने उसमें अपने पैसे खर्च किए हैं। और जैसे कि हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है, कुकुम्बर लगाओ है ना, और जैसे कि आलू है वो लगाओ, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, लेकिन सब मैंने अप्लाई करा लेकिन वो नहीं हुआ।
तो अभी जैसे कि मेरा डाइट चल रहा है, एक न्यूट्रिशन वाला जो डाइट है वो है पूरा कंप्लीट डाइट है, और साथ में जो क्रीम है उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला है रिड्यूस करने में। ओके, सो आरती, आपको एक मैसेज देना चाहोगे जो भी यहाँ पे लोग हैं, कि मतलब अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या माइंडसेट होना चाहिए? एक्चुअली सर, जैसे कि अभी आपने सेशन में पहले भी बताया कि जो स्किन है वो हम जैसे कि एक्सटर्नली अगर कोई क्रीम अप्लाई करेंगे तो शायद उससे ठीक ना हो, वो हम उससे बस हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल हेल्थ हमारा सही रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा स्किन भी अच्छा होगा। जैसे कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा फूड है, उससे काफ़ी चीज़ें सही होती है। तो आरती, आपने थोड़ा सा बताओगी सबको कि क्या-क्या आपने पहले ट्राई किया था, जो सारी चीजें मुझे बताई थी, थोड़ा डिटेल में लोगों को, कि क्या-क्या आपने ट्राई किया था एंड क्या-क्या रिजल्ट्स मैंने हुए थे? सब कुछ लगा लिया, मतलब जो भी अवेलेबल है, मतलब कहीं से, जैसे कि हम कहीं सर्च कर रहे होते हैं, जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें पता लगती है कि हाँ, इसको लगाने से ये होगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करी है, मतलब इवन मैं भी भूल गई हूँ क्या-क्या लगाया है ना? आयुर्वेदिक भी यूज़ किया है, डॉक्टर को भी दिखाया है, घर के भी बहुत सारे नुस्खे रहते हैं, ये लगाओ, वो लगाओ, है ना? तो काफ़ी चीज़ें लगाई है, लेकिन किसी से भी मतलब उतना रिलैक्स नहीं होता। तो अभी मुझे काफ़ी इससे आराम मिला है और डार्क सर्कल्स काफ़ी कम हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा डार्क था। हाँ, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। एंड आरती, जैसे कि जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, आरती का 20 डेज में ये जो डार्क सर्किल वाला है, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट आया। एंड आरती ने, जो मुझे याद है, मुझे बोला था अगर मैम मेरा ये चीज ठीक हो जाती है तो आई विल ऑलवेज बी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर यू। यस मैम। करेक्ट। सो हुँ। डेफिनेटली ये जो है, मतलब डार्क सर्कल या स्किन रिलेटेड इश्यूज, ये हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं। तो आरती, कॉन्फिडेंस कम होता है जैसे बात करने में, थोड़ा मतलब अपने फेस को कवर करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको गॉगल्स पहनने को लगेगा कि हाँ, वो पहन लेते हैं। एंड अभी आप कैसा फील करते हो? अभी अच्छा लगता है, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, वो जैसे डार्कनेस कम हो रही है धीरे-धीरे, और मुझे पता है थोड़ा तो टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी पुराना है, मतलब जैसे कि शायद 15 साल तो लगभग हो ही गए होंगे, और धीरे-धीरे डार्क होता जा रहा है एक्चुअली। तो ओके, ओके। तो अभी यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड आपको लग रहा है कि हाँ, काफी सारी चीजें, इसकी वजह से जो चीजें मैं नहीं कर पाती थी, नाउ आई कैन डू। यस मैम। ओके, ओके। तो थैंक यू सो मच आरती, बहुत अच्छा लगा आपका शेयर करते हुए। डेफिनेटली नॉट ओनली आई क्रीम इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि जो ये डार्क सर्कल्स का डेफिशिएंसी की वजह से, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी की हुँ, वजह से, हुँ। मैंने आरती को आयरन के लिए भी बोला, आयरन का कंजप्शन अच्छा करने के लिए, तो वो भी आरती ने अपनी डाइट में इंक्लूड किया। मल्टीविटामिन्स है, विटामिन्स जैसे कि कम थे मेरे अंदर, तो वो भी था एक इश्यू। करेक्ट, करेक्ट। या आरती, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू ओके, मैम। ऑलराइट, सो यस, थैंक यू आरती, आपने अपना टाइम निकाला, लोगों को थैंक यू इंस्पायर सर। किया। तो आइए फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया स्किन, तो अभी द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द सेशन विच इज द हेयर केयर। सो उसको डिस्कस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी फीमेल हेल्थ केयर एक्सपर्ट श्रुति जैन को। तो वो शेयर करेंगे कैसे उन्होंने अभी तक काफी विमेंस को हेल्प किया है इस पर्टिकुलर जर्नी में, एंड क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। एंड बहुत से लोगों को लगता है कि हेयर फॉल रिवर्सिबल है, नहीं है, होगा कि नहीं होगा, या बहुत ज्यादा फियर्स आ जाते हैं कि हमारे एकदम बैल्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो वो सारे कंसर्न्स एंड एप्रीहेंशंस को एड्रेस करने के लिए वी विल इनवाइट श्रुति, एंड आपके जो भी सवाल हैं आप एंड तक रखिए, वी विल आंसर देम टुगेदर। yes. So once again, hello. So uh, just a second. Vaibhav, can you spotlight my video? श्योर। यस। सो नाउ हेयर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आज मैं मॉर्निंग में ही एक बुक से पढ़ रही थी। जनरली हम लोग आजकल जो यूटेंसिल यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, हम लोग यूज करते हैं नॉन स्टिक। एंड नॉन स्टिक ठीक है, यूज करना इज गुड, बट उसमें जब वो स्क्रैच आ जाता है तब भी हमारी क्या टेंडेंसी होती है, उसको हम यूज करते रहते हैं। देन उसमें एक तरीके का कंपाउंड होता है, ठीक है, PTPE,
जो हमारी बॉडी में जाके दैट इज वेरी हार्मफुल एंड जो बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है बॉडी में. ओके, सो दैट अगेन कॉज अ डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन ब्रेकआउट्स हो गए या हेयर फॉल हो गया या हेयर थिनिंग हो गया या हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज हो गए, ये सब प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं आपसे कि हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में हम लोग पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बोतल में हम खाना माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, प्लास्टिक के जो यूटेंसिल्स आते हैं माइक्रोवेव कंपैटिबल, उसमें हम बहुत इजीली माइक्रोवेव में रख के एंड 200 डिग्री सेल्सियस पे भी उसको हम हीट करते हैं. एंड हमें लगता है कि नो इट इज लाइक क्विक, लाइफ इज गोइंग क्विक, बट डेफिनेटली हेयर्स आर आल्सो गोइंग क्विक फ्रॉम योर हेड. ओके, तो हमें डेफिनेटली हमें ये समझना है यहाँ पे कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं, जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में आ गई हैं, इसको हम जितना मिनिमाइज हो सके वो करें. ओके, वाई? बिकॉज जो प्लास्टिक में एक जीनो एस्ट्रोजन नाम का कंपाउंड रहता है जो फीमेल के एस्ट्रोजन कंपाउंड से मैच होता है, एंड जब वो बॉडी में जाता है तो वो फीमेल के जो नेचुरल एस्ट्रोजन कंपाउंड है उसको रिप्लेस कर देता है. एंड बाय रिप्लेसिंग दैट लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज क्रिएट इन द बॉडी, एंड उसकी वजह से लॉट ऑफ हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स क्रिएटिंग इन द बॉडी. ठीक है, हेयर की अगर बात की जाए तो ज्यादा ये यहाँ से स्टार्ट होती है हार्मोनल इश्यूज से, जैसे कि आपका हेयर के लिए थायराइड हो गया, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया. ओके, दीज आर दी मोर इम्पोर्टेंट वन जो ज्यादातर हमारी डेफिशिएंसी की वजह से होता है. एक और आज ही मैं एक बुक में पढ़ रही थी कि एल्यूमिनियम वेसल्स में जो हम खाना खाते हैं, ओके, उसकी वजह से होता क्या है, ज्यादातर जैसे जिन लोग को बड़े होने के बाद में, नॉट ये चीजें ऐसी नहीं कि आपको आज आपने एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाया देन आपको 10 दिन, 1 महीना, 1 साल बाद इफेक्ट करेगी. इट विल इफेक्ट यू इन लॉन्ग टर्म. सो जैसे कि अल्जाइमर्स के लोगों में भी पाया गया, जिनको भूलने का प्रॉब्लम हो जाता है बड़े एज में जाके, उनको यही पाया गया कि उनके ब्रेन में लॉट ऑफ एल्यूमिनियम कंपाउंड वाज देयर. एल्यूमिनियम करता क्या है, एल्यूमिनियम आपकी बॉडी से जिंक को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिंक को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है बॉडी में. ओके, एंड जिंक इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड, दो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर, ऑल द मिनरल्स, ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मतलब हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बट द जिंक जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, यू नो जिंक हमारे को नेचुरली जो है पंपकिन सीड्स में मिलता है. ओके, एंड जिंक की अगर डेफिशिएंसी होती है तो ज्यादातर विमेन्स मैन उनको डेंड्रफ का इशू बहुत स्टार्ट होता है, यानी कि कुछ स्केली मतलब व्हाइट कलर का कुछ स्केली टाइप का बनने लगता है जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप ईटिंग इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. ओके, एंड इफ यू थिंक कि हाँ अगर नहीं हो रहा है खाना, या आपका खाना बाहर हो रहा है खाना, या आपके पास टाइम नहीं है बनाने का, यू कैन just take a multivitamin. Okay, you need to take it because you don't have any option, you want to earn money also. Okay, so first of all हमें ये कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर आयरन वेसल या फिर हम लोग स्टील वेसल में हम अपना खाना बनाएं. ओके, एंड एक और स्टोरी में मुझे याद आई अभी, मैं आपको शेयर करती हूँ. जब बेबी बॉर्न होता है तो होता क्या है, सभी के घरों में शायद तो सिल्वर यूटेंसिल्स बेबी को देते हैं. ठीक है, वाई सिल्वर यूटेंसिल्स? बिकॉज सिल्वर में अगर हम पानी रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, एंड जब वो बेबी कंज्यूम करता है तो सिल्वर में इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो छोटे बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शन से फ्री रखता है. ओके, एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है छोटे बेबी को प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज गुड फॉर नॉट ओनली फॉर स्मॉल चाइल्ड, दैट इज गुड फॉर एडल्ट्स ऑल्सो. सो हमें कोशिश करना है कि हम जो अपना पानी पी रहे हैं दैट इज स्टोर्ड इन अ गुड अर्थन पॉट, या फिर आपका कॉपर वेसल में आपका स्टोर रहे, या फिर आपका सिल्वर वेसल में स्टोर रहे, या फिर स्टील इज द गुड ऑप्शन. स्टील इज समथिंग कि सब जगह चलेगा, ये है तो सब जगह चलेगा. ठीक है ना, तो बहुत छोटी सी हम प्रेजेंटेशन लेंगे किस तरीके की हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स होती हैं. विद इन नेक्स्ट लाइक वी आर रनिंग शॉर्ट फ्रॉम द टाइम, विद इन 7 to 10 minutes वी विल वाइंड अप द कॉल. ओके, यस Vaibhav, so can we start with the presentation? Yeah. Meanwhile you can type your questions also in the chat box. Okay.
हाँ, सो जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं क्या मुझे एग खाना चाहिए, एग में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो डेफिनेटली एग में बहुत सारा प्रोटीन होता है, नो डाउट अबाउट इट, बट डोंट टेक इट रॉ एग या फिर बॉइल्ड एग आप अवॉइड कीजिए। टेक इट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हम उसका एग करी बना सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, क्योंकि एग में एक टाइप का कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं एविडीन। एविडीन जो एक कंपाउंड है हमारी बॉडी में, जो बायोटीन नाम का एक न्यूट्रिएंट है, वो बायोटीन जो है स्किन एंड हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एविडीन क्या करता है, एविडीन बायोटीन से जुड़ के, बायोटीन अब फ्रीली नहीं घूम रहा है तो बायोटीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो एविटीन बायोटीन से जुड़ जाता है। ओके, एंड इस वजह से बायोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में। ओके, सो स्पेशली फॉर मेंस बहुत ज्यादा एग्स खाते हैं, तो उनके लिए एक मतलब सजेशन है, डोंट टेक इट रॉ, डोंट टेक इट बॉइल्ड। आप उसका करी बना के, ऑमलेट बना के कंज्यूम कीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, हाँ, एंड जैसे कि बहुत सारे मिथ होते हैं हमारे माइंड में। अभी जैसे कि एक मिथ यहीं पे लिखा हुआ है कि कोल्ड वाटर में, मतलब होता ना चिल्ड विंटर, अभी तो ठीक है समर्स है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, तो कोल्ड वाटर से धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विंटर्स में, मतलब चिली विंटर्स में अगर हम एकदम ठंडे पानी से सर धोएं, तो सबका कहना है कि हाँ शायद ये चीज हमें प्रिवेंट कर सकती है हेयर फॉल से, बट इज इट ट्रू और नॉट? ऑब्वियसली नॉट। ओके, सो ठीक है, लुकवार्म हो सकता है, ज्यादा हम लोग गर्म पानी अगर रखेंगे तो डेफिनेटली वो हमारी जो ऑयल्स हैं, जो हमारी स्कैल्प में नेचुरल ऑयल्स हैं, उसको हटाता है। इसलिए बहुत ज्यादा ठंडा भी हमें पानी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, मेक इट लुकवार्म ओनली। ओके, एंड जैसे एक मिथ बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि हम अपने हेयर्स को कट कर लेते हैं, या हम लड़के ज्यादातर सोचते हैं पूरा बाल्ड हो जाते हैं शायद तब हमारा हेयर अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो मिथ। ओके, यस, सो अभी ज्यादातर जैसे होम रेमेडीज में क्या क्या हम लोग यूज कर चुके हैं, होम रेमेडीज में हम अनियन, कर्ड, लेमन, ओके, उसके अलावा कुछ लोग दही लगा लेते हैं, अनियन का जूस, गार्लिक का जूस। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग सभी यूज करते हैं, करेक्ट। इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है कि हमें ये क्यों करना है, क्या करना है, ठीक है, बट हम आगे डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिकली हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, हेयर थिनिंग की वजह से, मतलब हेयर थिनिंग का जो मेन रूट कॉज है, दैट इज द हार्मोनल इश्यू, दैट इज द थायराइड problem, and that is because of hormonal issues like PCOD, PCOS, diabetes, ये सब जो problems है, and zinc deficiency and lot of other micronutrient deficiency, protein deficiencies in the body, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो डेफिनेटली हमें आपका लाइफस्टाइल एनालिसिस करना is very important. Okay, so next slide. तो यस, सो हम बात करते हैं कि हमारे लिए मतलब क्या चीजें कहाँ पे क्या काम कर, मतलब किस वजह से होता है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है। जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस एंड स्लीप। आज की लाइफस्टाइल में सभी का जो सर्काडियन रिदम का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया। लोग बहुत कम है जो 10 बजे के आसपास सोते हैं। Mostly people sleep after 11, 12, 1 o'clock, 2 o'clock, and they are disturbing their circadian rhythm. And कुछ लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो ये सर्काडियन रिदम का साइकिल है वो काफी डिस्टर्ब रहता है। एंड दैट इज ऑल्सो मतलब दैट कॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर बॉडी। ठीक है, अगर आप बॉडी को अच्छे से रेस्ट नहीं देंगे, जब उसको रेस्ट देने की नीड है, जैसे जैसे बोलते हैं हम सर्काडियन रिदम, मतलब जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, जब आप सन के साथ में उठते हैं, देन आपकी जो एनर्जी है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, या आपकी खुद की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। एंड जैसे जैसे आपका दिन ढलता जाता है वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है कम होती जाती है। ओके, तो इसलिए हमें टाइम से सोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर hormonal things also, for insulin sensitivity also, and for other hormone balance also, and for sleep, like for your hair and skin also. आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे कि आप अगर रात को ढंग से नहीं सो पाते तो मॉर्निंग में यू फील कि थोड़ा स्वेलन हो रहा है, या आईज के आसपास, या फिर आपको फील होता है कि आपकी स्किन थोड़ी स्वेल हो गई है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
थर्ड जो हमने डिस्कस किया है हार्मोनल चेंजेस। अगेन जैसे हार्मोनल चेंजेस में हम लोग विमेंस के लिए पीरियोडिकल साइकिल चेंज होना, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ओके, एंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना इज ऑल्सो नॉट गुड, दैट इज ऑल्सो अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जो आपकी मसल्स को ब्रेक डाउन करता है, जो आपकी न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हमें क्या खाना है। ओके, अदरवाइज इट विल लीड टू hair loss, it will lead to hair thinning also, it will lead to muscle loss also. Okay, तो हमें ये चीज नहीं करनी है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो लोग जिम करते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे एंड दे डोंट टेक केयर अबाउट द डाइट ऑल्सो, उनकी जो हेयर्स हैं, मतलब स्पेशली मेंस विमेंस दोनों का ही प्रॉब्लम है ये, उनकी हेयर बहुत ज्यादा डिप्लीट होना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी। ठीक है, अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, आपको छोटा सा एग्जांपल से बताऊंगी बस। जैसे कि हम एक एप्पल को कट करते हैं तो वो थोड़ा सा रेडिश रेडिश हो जाता है क्योंकि जो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन है वो उससे रिएक्ट करती है। ठीक है, अगर हम उस पर लेमन लगा के रख देते हैं तो वो शायद थोड़ा लंबे टाइम चलेगा, एक टाइम के बाद होगा डेफिनेटली रेडिश, बट वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये जो हाँ, तो ये जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसके लिए हमें एंटी न्यूट्रिएंट्स a second, I'm receiving one call. यस यस, सो हमारा ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये बॉडी में बनता रहता है, जो हमारी सेल्स के लिए बहुत हार्मफुल है। इसके लिए हमें अच्छे से न्यूट्रिशन लेने की नीड है, अच्छा खाना खाने की जरूरत है बैलेंस में। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो डेफिनेटली जो आज हम जिस एयर में हम लोग हैं, तो वो हमारी हेयर में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। ओके, स्किन को भी डैमेज करते हैं, हेयर की भी क्वालिटी को खराब करते हैं। स्पेशली ज्यादा पॉल्यूटेड अगर सिटी में हम हैं तो उधर हमारी एज जो है 5 इयर्स ज्यादा दिखने लग जाती है एज कम्पेयर टू अगर हम कहीं और रह रहे होते हैं। और अगर किसी और सिटी में उस हमारी एज के कुछ लोग हैं और अगर हम अपनी स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ इस तरीके के स्किन प्रोडक्ट्स भी यूज करने की जरूरत है जो हमें एक्सटर्नल जो एयर पोल्यूशन है उसके अगेंस्ट में एक बैरियर हमारे लिए स्किन में क्रिएट करें। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे उसमें होता है थायराइड होता है। ओके, एंड ऑटो इम्यून डिजीज में आपका सोरियासिस रिलेटेड, एक्जिमा रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं एक्जिमा जिसमें हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है या ड्राई पैचेस बन जाते हैं, सेम वे सोरियासिस में भी सेम प्रॉब्लम होती है। वैभव, कैन यू कंटिन्यू? आई एम रिसीविंग वन कॉल, आई विल गेट बैक। All right, yeah. So friends, as Shruti has already discussed, there are a lot of reasons for this particular cause of hair loss and pollution, hair allergies, medication, autoimmune. So these are part of it. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बैड पैचेस हमारे हेयर में बन जाते हैं ना, तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा रेलेवेंटली क्लियर होगा। तो आई स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट जहाँ पे आप शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। राइट, so this is the important slide because यहाँ से आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होने लगेगी कि why we were discussing about the causes so far, right? जैसे कि आप देखोगे इसमें बहुत सारे types of alopecia, you can see कि there are a lot of types of alopecia जो हम बोलते हैं। alopecia का मतलब क्या होता है? alopecia एक तरह का साइंटिफिक टर्म है जो हमें ये बताता है कि आपका किस तरह का हेयर फॉल हो रहा है अभी। ठीक है, अब आप में से चैट बॉक्स में देख के अगर लोग बता सके कि इफ यू आर हैविंग हेयर फॉल इश्यू तो इनमें से कौन सा है आपके केस में?
आप देखेंगे इसमें 5 तरह के अलग अलग केसेस डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसमें क्या होता है बाल्ड पैच हमारे हेयर में कहीं बनता है, राइट, दैट इज ऑन द क्राउन, सेंटर ऑफ द क्राउन लाइक दिस, जैसे कि आप नंबर 1 केस में देख भी पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा इज लाइक ऑटोइम्यून कंडीशन। इसमें क्या होता है आपके खुद के जो बॉडी के सेल्स हैं वो ही आपके हेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो खुद की बॉडी की इम्यूनिटी है, दोज आर गेटिंग मोर इम्पोर्टेंट, मोर प्रॉब्लमेटिक। ओके ओके, एंड नेक्स्ट कम इज मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज मतलब तो क्या होता है फीमेल के केस में, जब वो बालों को पोनी टेल बनाते हैं तो क्या बाल खिंचते हैं, तो बाल टेंशन में आते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके आगे की तरफ से बाल जो है ना, जैसे अभी मेरे अगर आप बाल देखोगे तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है मेल के आप देखोगे या सलमान खान के भी देखोगे तो यहाँ पे लाइक दिस इज रिसीडिंग, राइट। एंड नेक्स्ट जो है टेलोजन एलोपेशिया। टेलोजन एलोपेशिया का मतलब क्या है, विच इज अ टेम्पररी काइंड ऑफ अ हेयर लॉस, जो कि आपके मंथली पीरियड्स के थ्रू या आप किसी स्ट्रेस में हो या थायराइड है या पीसीओडी जो श्रुति ने बताया, दैट इज अ अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम इज हार्मोनल इश्यूज और सम टेम्पररी कॉज मे बी स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपने उसको ठीक कर लिया तो ऑल टुगेदर ये प्रॉब्लम विल बी टेकन केयर। एंड लास्ट वन जो है वो है एनर्जन एलोपेशिया, जो कि यूजुअली कैंसर के केसेस में होता है थ्रू रेडिएशंस। ठीक है, तो बात आती है कि अभी इसमें से कौन सा केस है जिसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और लाइक वेयर आर वी राइट नाउ और हम उसके लिए क्या करें। तो अगेन दिस इज अ स्लाइड जो आपको गाइड करेगी कि आज आप कौन सी स्टेज पे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है ना, और जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा केस लोगों का दिखा जाता है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का। ठीक है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आप मान लीजिए खाली वो जहाँ पे आपकी हेयरलाइन रिसीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो इसमें 2 तरह के पैटर्न होते हैं, मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न। अब फीमेल पैटर्न में क्या होता है कि आपकी जो सेंटर लाइनिंग है, जैसे बालों का पार्टीशन होता है, तो वहां से थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आप जैसे देखेंगे शुरुआत में एक माइन्यूट सी हेयर लाइन है, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 वो चौड़ी होती चली गई है ना। एंड एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि बाल ही मतलब एकदम स्कैल्प पूरा विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोग्रेशन स्टेजेस ऑफ फीमेल केस, राइट। एंड मैन के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो आपका ओवरहेड मतलब क्राउन वाले एरिया से बाल जाते हैं, फिर आपका जो ये हेड है, हेड से इधर से आपके बाल पीछे की तरफ रिसीड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे स्टेज 3 आज के टाइम पे मोरलेस मेनी पीपल जो भी मेल्स है, जब तक वो रियलाइज करते हैं दे आर ऑन स्टेज 3 एंड एज यू सी स्टेज 4 5 6 7, राइट। तो नाउ हमें ये समझना है कि किस स्टेज तक हम लोग अपने हेयर को मतलब रीग्रो कर सकते हैं या उसको बेटर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है अप टू द स्टेज 3 और स्टेज 4। अगर आप देखो आप स्टेज 3 या स्टेज 4 के अराउंड हो, 4 भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अप टू स्टेज 3 इफ यू आर देयर देन प्रोबेबली यू कैन थिंक ऑफ कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं थ्रू यूजिंग ऑफ सम एक्सटर्नल केयर ऑफ इंटरनल केयर। बट अगर वो एक बियॉन्ड एक 3-4 के आगे चला जाएगा देन यू हैव टू टेक सर्जिकल वेज। सर्जिकल वेज में जैसे पीआरपी हो गया या फिर आपका लाइक यू हैव हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डायग्नोज कि हम लोग कहाँ पे हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। अब बहुत से लोगों को आप सुनते होंगे जो बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की या पीआरपी ट्रीटमेंट की, तो क्या है वो सब चीजें। तो हेयर ट्रांसप्लांट कुछ नहीं है, जस्ट आपके एक बॉडी से एक स्पेसिफिक एरिया से बालों को प्लग करके हमने निकाल के कहीं और उसको दोबारा से इंजेक्ट करके वहां पे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो अब हेयर प्लांट की अगर बात की जाए तो व्हाट इज द साइड इफेक्ट और व्हाट आर द सक्सेस रेट्स। सबसे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट एक थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर तो है ही, एंड बहुत सी बार होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से आपकी जो मतलब रियल प्रॉब्लम जो है वो आपने खत्म नहीं की है। आपने टेम्पररी उस एरिया में बाल तो लगा दिए, बट वो आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जिस वजह से वो हुआ था प्रॉब्लम, वो आपने सॉर्ट आउट नहीं किया। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आगे चल के शायद आपको वो प्रॉब्लम दोबारा से रीअकर हो जाए। ठीक है ना, और कुछ साइड इफेक्ट क्या है कि हाँ डेफिनेटली कई बार इन्फेक्शन होने का डर रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है एक जगह से आप बाल को निकाल रहे हो दूसरी जगह लगा रहे हो, तो दिस प्रोसेस एंड सम स्कार्स आपके आ सकते हैं, थोड़ा बहुत पेन इचिंग नमनेस। तो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट जो लोग यूजुअली फेस करते हैं आफ्टर डूइंग द ट्रांसप्लांट। सो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट इज एन ऑप्शन एंड ये सारी चीजें आप शायद मे बी अवॉइड कर सकते हो इफ यू आर डूइंग अंडर द सुपरविजन ऑफ समबडी एन एक्सपर्ट, राइट। सेकेंड ऑप्शन जो आता है वो आता है पीआरपी। पीआरपी क्या है, बहुत ही इजी तरीका है। पीआरपी एक तरह से हम बात करें कि हमारे जो सेल्स हैं, राइट, उसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, राइट,
दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ, जिसमें B12 है या प्लाज्मा है या बोन मैरो से जो निकल के आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा उससे निकाल के अपने हेयर के पोर्शन में जहाँ पे बाल नहीं वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लाज्मा हमारी जो ग्रोइंग साइकिल है, हेयर की जो ग्रोथ साइकिल है उसको एक्सेलरेट कर देता है ना। जो हमारी नॉर्मल हेयर की ग्रोथ साइकिल में भी शायद 0.5 to 1.5 mm है सेंटीमीटर पर मंथ, वो उसको एनहेंस कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बालों की ग्रोथ जो है, जो उसकी नेचुरल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और वी कैन सी गुड रिजल्ट्स। बट अगेन उसमें दिक्कत क्या है कि इट्स लाइक स्पेसिफिक टू मेल पैटर्न बेल्डनेस की हम इसमें बात करें, खर्चा अच्छा खासा है, मल्टीपल सिटिंग 4-6 महीने तक चलता है प्रोसेस, एंड डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिटी में या कहाँ से करा रहे हो, इट कैन टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट। एंड ओके, व्हाट इज कैल्सिफिकेशन? सी, कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? कैल्सिफिकेशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स फ्रॉम कैल्शियम, राइट। अब हमारी बॉडी से कैल्शियम जब रिलीज होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। तो अगर बहुत बार आप देखा होगा कि कहीं पे भी हम लोग बोन्स हमारी वीक पड़ जाती है, राइट, बिकॉज वहां से क्या कैल्शियम रिलीज हो रहा है। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ द इंजेक्शन पॉइंट्स, जहाँ से आप लोग इंजेक्ट कर रहे हो आपकी बोन्स से कहीं ना कहीं हो जाके हिट करेगा, बिकॉज इसमें क्या सिरिंज होती है, सिरिंज आपके यहाँ पे इंजेक्शन की तरह मतलब पिन किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द चांसेस कि आपकी ब्लड वेसल्स, नर्व्स या बोन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वेज, बट हम लोग कहाँ पे इंटरेस्टेड है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्जिकल वेज। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नॉन सर्जिकल सॉल्यूशंस। अब नॉन सर्जिकल सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो FDA अप्रूव्ड सबने सुना होता है मिनॉक्सिडिल, राइट। मिनॉक्सिडिल इज समथिंग जो अक्सर आप किसी भी लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन केयर एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वही सबसे पहले आपको देगा, और उसका ब्रांड नेम जो है रोगिन के अंदर आपको मिल जाएगा। मेन के लिए कंसंट्रेशन, वुमेन के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, 5% एंड 2%। और साथ के साथ ओरल फिनेस्ट्रेट करके एक कैप्सूल्स आता है वो भी दिया जाता है, बट ओरल फिनेस्ट्रेट आप विमेन को नहीं दे सकते, खाली मेन के लिए वो दिया जाता है। एंड बहुत से लोग का ये क्वेश्चन होता है कि जब मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं तो बाल और तेजी से झड़ने लगते हैं। वो बात सही है, बट दैट इज द वे ओनली इट वर्क्स, देखिए जब तक आपके झड़ने वाले बाल जो डेड सेल्स हैं वो नहीं निकलेंगे तब तक नए बाल नहीं आएंगे। तो इस चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से वो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है होलिस्टिक सॉल्यूशंस। व्हाट आर द अदर होलिस्टिक वे जिससे हम इसको की मतलब कर सकते हैं? तो नॉर्मली जो हम लोग वेल्सेस में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट फोर वेज, राइट। जैसे कि एक हो गया अपना गट हेल्थ, राइट, जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, हमारा हेल्दी रहना चाहिए, राइट। एंड सेकंड इज स्कैल्प हाइजीन। जैसे स्कैल्प हाइजीन में क्या आएगा? डैंड्रफ, राइट, या फिर आपके स्कैल्प में ऑयल बहुत ज्यादा रहता है, राइट, या आप हॉट वाटर यूज कर रहे हो, कहीं आपके उधर सॉल्ट्स आयरन मतलब बहुत ज्यादा पानी खराब है, ठीक है, या आपके पसीना बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो स्कैल्प की हाइजीन कैसी है, हम उस पर काम करेंगे। थर्ड हम वर्क करेंगे आपकी डेफिशिएंसीज एंड डाइट पे। अब मेल पैटर्न बैडनेस में क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो बोलते हैं DHT, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो DHT में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे फॉलिकल्स के पास जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा डेड हो जाता है। तो हमारा एम क्या है कि उसको दोबारा से रिवाइटलाइज करना। तो उसके लिए कुछ DHT ब्लॉकर्स रहेंगे, और अगर मान लीजिए कोई हार्मोनल इश्यूज है तो हम उसके हिसाब से उस पर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 डायमेंशंस है जिसपे हम लोग काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू हेयर फॉल, ठीक है। और जैसे कि दिस इज वन ऑफ द स्लाइड, आप इसका चाहे तो स्नैपशॉट भी ले सकते हो। तो ये एक तरह का पूरा डायग्नोसिस है जो भी हम करते हैं जब व्हेन समबडी कम्स, कोई भी हमारे पास हेयर की प्रॉब्लम के लिए आता है। तो आप जैसे कि देख पाओगे एक फ्लो चार्ट है, राइट, जिसमें हमने बात की गई है कि अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं तो उसके लिए हम लोग क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वी एड्रेस द अंडरलाइनिंग इशू, आपके स्ट्रेस एंड स्लीप पे काम करते हैं, एंड देन वी प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो आपके हेयर रिसीडिंग या हेयर लाइनिंग जो थिनिंग हो रही है उस पर काम करे। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के लिए हम कुछ ऐसे आपके ब्लड चेकअप्स भी चेक करते हैं, विटामिन बी कितना है, प्रोटीन कितना है आपका, राइट, आयरन कंटेंट कितना है आपके बॉडी में, फेरेटिन करके टेस्ट होता है जो बताता है कितना प्रोटीन कंटेंट आपके हेयर में है ना। तो उसके कुछ टेस्ट आते हैं, उसके बेसिस पे अगर कुछ कमियां आएंगी तो वी माइट रिकमेंड यू सर्टेन न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, या आपके डाइट में हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। सम हेयर एक्सरसाइज आर आल्सो रिकमेंडेड ताकि आपकी हेयर में, एक स्कैल्प में एक पॉजिटिव रिजुवेनेट हो सके और आपके जो फॉलिकल्स हैं वो दोबारा से एनहेंस हो सके फॉर न्यू ग्रोथ, ठीक है ना। एंड बहुत केसेस में ऐसे भी लोग बोलते हैं कि जेनेटिकल है, हाँ जेनेटिकल हो सकता है, बट जेनेटिकल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिले नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जेनेटिकल के केस में डेफिनेटली वी कैन नॉट
से कि हम लोग बहुत उसको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, बट हाँ एटलीस्ट वी कैन डिले द प्रोसेस, राइट। So this is one case study, like this is called a male pattern baldness, जिसमें क्राउन से अगर आप देखोगे एक पैच फॉर्मेशन हुआ था, एंड आफ्टर दैट पैच फॉर्मेशन दिस पर्टिकुलर थिंग्स मतलब कुड एबल टू हील, जो लगभग 2.5 से 3 महीने लगते हैं, बट इसको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आते हैं। हेयर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस। वेट लॉस तो आपको तुरंत दिखता है, बट हेयर के केस में बहुत स्लो दिखता है, बिकॉज हेयर इज द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर योर बॉडी। वो पहले जितना भी न्यूट्रिशन या जितना भी अटेंशन एंड केयर है वो अपने बाकी वाइटल ऑर्गन्स को बॉडी देती है, करेक्ट। सो नेक्स्ट एक हमारे पास केस स्टडी है, तो आई जस्ट क्विकली शेयर दैट केस स्टडी विथ यू एंड देन विल जस्ट अ सेकंड। पॉसिबल है, जैसा आप देख सकते हो इट्स लाइक टाइप 2 ऑफ मेल पैटर्न बैलेंस, जहाँ पे लाइक यू नो क्राउन से थोड़ा सा बालों का जाना चालू हुआ था। नाउ इट कुड बी आफ्टर अ स्पैन ऑफ 2.5 months it can be taken care, right? Next Hello everyone. Yeah, I would like to introduce myself. Yeah, Sandhya, go ahead, we are listening. Yeah. Share kar- Yeah, I am Sandhya. I belongs to Hajipur, Bihar, and I am a chapter leader of Hajipur at GirlScript Foundation, and also वेब डेवलपर एट खवाईटेक, जो मेरे सिटी में ही है, हाजीपुर में। हाँ, जैसा वैभव बता रहे थे, लाइक मैं वैभव से लिंक्डइन पे मिली थी, या विच आर प्रोफेशनल साइट, बट ऑब्वियसली मेरा जैसा काम है, सो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, और टेंशन तो है ही, वो परमानेंटली है, वो रिमूव नहीं होता। सो बट जब से मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, एंड आई फील गुड, एंड ऑब्वियसली पर डे कुछ ना कुछ मैं मतलब अपने बाल में इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। जैसा कि यस, टीजिंग का प्रॉब्लम होती है, फिर स्कैल्प में पूरे रसेस हो जाते हैं, तो सॉरी, तो ये सारी सब मसाज करने पे, या ऑब्वियसली ये सारी चीजें व्यायाम पे भी डिपेंड करती है, एक्सरसाइजेस पे भी डिपेंड करते हैं, हमारे डेली रूटीन्स पे भी डिपेंड करते हैं। और बिल्कुल ये है कि आप हमारा स्कल किस टाइप का है, ये पर्सनली सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबका डिफरेंट होता है। तो उसके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन की जरूरत है, लाइक कि हाँ, आपको बताना होगा कि आपकी हेयर कैसी है, आप क्या प्रॉब्लम्स है आपके हेयर में, क्योंकि सबके ऑलमोस्ट मतलब हाँ, बेसिक प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वो चीज आपको बताना होगा, वो चीज शेयर करना होगा। और बहुत सारी मिथ है, तो प्लीज ये सब मिथ से दूर रहें। और यस, मैं ये बताना चाहूँ कि मैं ऑब्वियसली अच्छा फील कर रही हूँ अभी, विद इन 1 month या 1 and 2 months से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वैभव के साथ, सो आई फील गुड। ओके संध्या, आपका जब आपने कनेक्ट किया था आपको क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा बताएंगे? मतलब हमने जब कनेक्ट किया था आपका क्या यस, मैं बताऊंगी। जैसे मैं अपने होम टाउन में रह रही थी, तो जब मैं वहां से मूव की, जब मैं होम टाउन में थी तो माय हेयर इज ऑल गुड, बट जैसे ही मैं हाजीपुर में शिफ्ट हुई, देन इन माई फ्रंट ऑफ इट, लाइक बाल बहुत ज्यादा कम हो गए, लाइक पानी चेंज हुआ, या फिर और भी सारी प्रॉब्लम, या फिर मैं जूनियर से सीनियर्स क्लास में गई, उसके स्ट्रेस बढ़ गई। अब आई डोंट नो बेसिक क्या प्रॉब्लम हुई, बट मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, बहुत सारे डॉक्टर से कराए, बहुत सारी लिक्विड्स यूज की, बहुत सारे मेडिसिन की, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, लिटरली कोई। मैं ऑब्वियसली अप्रॉक्स 3 to 4 years से इसके लिए परेशान हूँ, बट नहीं, अभी मुझे खुद में वो चीज पॉजिटिव फील हो रही है, और जो इम्प्रूवमेंट हो रही है मैं उसे फील कर रही हूँ, एंड थैंक्स टू वैभव। यस, ही इज सच ए नाइस गाय, एंड वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, और पर्सनली टॉक भी, और सब कुछ डिटेल से पूछते हैं, और यस, एनीथिंग एल्स? हाँ संध्या, एक चीज जो पूछना चाहेंगे कि जब हमने स्टार्ट किया था, तो लाइक जैसे बहुत लोगों के माइंड में रहता है ना कि एक एक्स चीज ले लो, या एक कैप्सूल ले लो, या एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी ये ले लो, तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस वाला पार्ट? मतलब जैसे हेयर का प्रॉब्लम तो सबके साथ होता है,
बट हाउ डू यू थिंक कि कितना इम्पोर्टेंट है कि सही तरीके से डायग्नोसिस हो तब स्टार्ट किया जाए? व्हाट डू यू थिंक? Yes. उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, मैंने जैसे कहा कि डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जैसे मेरा प्रॉब्लम हो सकता है मेरी पानी की वजह से हुआ, चेंज हो गया, बट किसी का होता है कि एक ही जगह पे शिफ्ट है बट फिर भी उनकी कंटिन्यूसली हेयर लॉस हो रही है। तो डायग्नोसिस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है कि आप पर्सनली कनेक्ट करें अपने हेयर से, और आपकी जो डेली लाइफ आप उसे देन क्या चाहिए वो आपकी डेप्थ तक पहुंचेंगे कि क्या जनरली क्या इशू है, और तभी जाके वो आपको ओके रिकमेंड कर पाएंगे। यस संजय, एक फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, मतलब जो ऑलरेडी मतलब इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो उनको मतलब, क्योंकि देखिए मैं जितना समझता हूँ इट्स अ काइंड ऑफ पेशेंस आल्सो, देखिए हेयर प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर बॉडी में आपके और XYZ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो हेयर का हीलिंग होना इट्स लाइक अ लीस्ट प्रायोरिटी बॉडी के लिए, है ना? तो आप इस चीज को लेके कुछ शेयर करना चाहेंगे लोगों के लिए कि कितना पेशेंस कितना जरूरी है इस प्रोसेस में? यस मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी कि पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कोई जादू की वो नहीं है, मैजिक नहीं है कि एक बार यूज लिया हो गया। बिल्कुल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और कंटिन्यूटी तो मस्ट है, आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। तो पेशेंस रखना होगा, और रेगुलर जो डाइट्स हैं, जो भी आपको कहा जाता है, रिकमेंडेशन किया जाता है, आपको वो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो पेशेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसके साथ हेल्दी रहना भी जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज खुश रहना जरूरी है। यस Yeah, this is the best message I would say. Our like end of the session. Okay, so like now we are open for Q&A. So now like we have discussed both the like both the part like skin and hair. So if you are having certain doubts, so definitely this is the time where we can take the Q&A. So we will wait for 5 minutes more. I know the session is extended a little bit, but yeah, Q&A is something which is very important. Okay, so I'll just read out some of the questions. Okay, should we apply henna or on hairs for conditioning and hiding gray hairs? Okay, so see like आपने जो बात करी ग्रे हेयर्स वाला, तो एक्चुअली उसके ऊपर भी एक हमारी स्लाइड थी, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हमने वो इंक्लूड नहीं किया। सो डेफिनेटली जब हेयर ग्रेइंग होती है तो आप हीना लगा सकते हो फॉर द टाइम भी, एंड मेक श्योर आप उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला ही लो, बिकॉज आजकल बहुत सारे ऐसे कलरिंग एजेंट्स आते हैं इसमें अमोनिया सल्फेट्स इस तरह की चीजें रहती हैं, तो वो आपको चेक कर लेना है कि वो चीज ना हो। नेचुरल हर्बल वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी जानना है कि वो प्रॉब्लम हुई क्यों हुई है ना, बिकॉज अगर व्हाइटनिंग हो रही है तो मतलब हमारे कुछ हेयर के जो कलर पिगमेंट्स हैं वो शायद कमी है जिसकी वजह से वो नहीं जनरेट हो रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना एक प्लांट में ग्रीन कलर प्लांट्स के क्लोरोफिल होता है, उसी तरह हमारे बालों के लिए मेलानिन होता है जो हमारे इसको कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर व्हाइटनिंग हो रही है बिफोर एज तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मे बी कुछ डेफिशिएंसीज है ना, एंड वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स वन ऑन वन। आपकी क्या डेफिशिएंसीज हैं, नॉर्मली हम चेकअप कराते हैं तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी वी चेक फॉर लाइक फेरेटिन, वी चेक फॉर जिंक, राइट, एंड बेसिकली जो स्किन वाइटनिंग हेयर वाइटनिंग है मेंस के केस में, या तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द बेसिक डोमिनेंट रीजन, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, एंड देन नॉट यूजिंग ऑफ मास्क। कई बार क्या होता है हम लोग हेयर केयर में खाली आगे आगे के बालों को तो कर लेते हैं नरिश, बट वी डोंट एक्चुअली डू द चम्पी एंड मसाज। तो चम्पी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, आज की डेट में वो बहुत कम होता जा रहा है। और मे बी सर्टेन एक्सरसाइजेज विच आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन को हेयर की तरफ लेके जाए, तो मतलब कुछ ऐसे एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं शीश आसन, या फिर बातों को मतलब इफ यू कैन जस्ट रेज योर लेग्स और आप अपने सर को नीचे रखो, मतलब ग्रेविटी से जब आपकी टुवर्ड्स हेयर ब्लड का फ्लो आएगा तो ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है आपकी वो टेक केयर हो जाएंगी। बट या अल्टीमेटली फंडामेंटल वही है, जो 4-5 चीजें हमें ध्यान रखनी है, स्लीप एंड स्ट्रेस, आपका न्यूट्रिशन, आपका गट हेल्थ और आपका हेयर हाइजीन। ये 4 चीजें हैं जिसमें आपको देखना है कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, और वो गड़बड़ अगर ठीक कर लोगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन 3-4 मंथ्स आपको मतलब रिजल्ट देखने को मिलता है। तो या एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल?
अगर किसी के और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, और अदरवाइज आप चैट में भी मतलब लिख सकते हो एनी क्वेश्चन। मतलब हो सकता है वो स्लाइड में ना भी डिस्कस किया हो, आपको अगर कुछ लगता है रिलेटेड टू हेयर और रिलेटेड टू स्किन, तो वी आर गुड टू मतलब टेक दोस क्वेश्चंस। Vaibhav, someone is asking for the cost, like for hair fall treatment and for skin, what will be the cost involved? ओके ओके, सो फ्रेंड्स इसमें जो कॉस्ट का मतलब एंगल है ना, वो बहुत ही मतलब सटल है। फॉर एग्जांपल मतलब अब जैसे बात की जाए अगर हेयर फॉल की, तो हो सकता है कि इवन अगर आपका हाइजीन का प्रॉब्लम है तो मे बी अ शैम्पू वर्थ ऑफ 500 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बट अगर जैसे हमने बात करी बहुत इंटरनल एक्सटर्नल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इंटरनल में अभी क्या है, अगर मान लो आपके कुछ विटामिन्स की कमी है, अगर आयरन का हमें कोई सप्लीमेंटेशन करना है, तो मे बी इट वुड बी लाइक लेट्स से वन सप्लीमेंट्स कॉस्ट अराउंड सम 600 to 800, राइट। अगर आपकी B12 की डेफिशिएंसी है, राइट, तो धीरे धीरे जिस तरह से अगर आपके ब्लड पैरामीटर्स जो हैं उसके बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू रहेगी या क्या कॉस्ट रहेगी। तो इट कैन वेरी फ्रॉम लेट्स से 1500 to 2000, राइट, एंड इट कैन वेरी अप टू 6000, 8000, 10000 आल्सो। तो वो एज आई मेंशन इट डिपेंड्स अपॉन की कमी कहाँ पे है। हाइजीन में कमी है, न्यूट्रिशन में कमी है, स्लीप एंड स्ट्रेस में कमी है। अगर आपकी नींद में कमी, तो हो सकता है कि वो हार्डली जस्ट डाइट में 2-3 चेंज किया, नींद अच्छी करी, इट्स गॉन। तो इट कैन बी जीरो कॉस्ट आल्सो। और जहाँ तक बात है स्किन की, अगेन क्या उसमें भी यही चीज है, स्किन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं मतलब अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के, तो दे मे बी लिटिल एक्सपेंसिव डिपेंडिंग अपॉन आप अभी क्या यूज कर रहे हो। अगर आप अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो विच इज विद लेस देन 500, तो डेफिनेटली अगर आप ट्रीटमेंट प्रोडक्ट में जाओगे तो दे मे कॉस्ट मे बी 2 times, 3 times or 4 times also। मतलब देयर आर सर्टेन मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट विच कम्स अराउंड 1500 or 2500 also, but results are guaranteed। मतलब अगर रिजल्ट आपके एश्योर्ड हैं तो दैट्स लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। Any more questions, Shruti? Should we call it? No more question. We can wrap. All right. So I guess Shruti, you can take and have a vote of thanks. So बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा आज का, एंड आप सबने भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। So thank you so much for such a patient audience, and जैसा भी आपका है, you can just we will share some skin assessment form, hair assessment form with you. You can fill it, okay, and definitely we will go through this, and फिर हम connect कर सकते हैं 1-to-1 on call, okay? So stay hydrated, stay safe. अगर आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारे टॉक्सिन्स को आप बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है एंड आपके हेयर्स भी हेल्दी रहते हैं। ओके, सो बाय बाय।